नमस्कार आप सभी को। वेदांत दर्पण इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये तीसरा एपिसोड चल रहा है। जो टॉपिक लिया गया था संगीत के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड इन द एस्पेक्ट ऑफ वेदांत। वेदांत की जो एस्पेक्ट है उस एंगल से, वेदांत की दृष्टि से। सर, ये मैं अक्सर देखी हूँ और सुनी भी हूँ इसको कि जो कलाकार हैं, कला के माध्यम से उनको रोजगार मिलता है, क्योंकि रोजगार के बगैर तो जीवन चलता नहीं है पृथ्वी में, खासकर इस युग में। तो ये मैंने सुना सर कि कंट्रीब्यूशन बाद में आएगा, कंट्रीब्यूशन की बात बाद में आएगी। मेरा ये प्रश्न है कि कोई भी कला का, मान लीजिए कहीं गा के, कहीं बजा के, या कुछ कहीं परफॉर्म करके, या कोई म्यूजिक कंपोज करके, कुछ लिरिक्स लिख के, या नाटक का संवाद जो स्क्रिप्ट होता है उसको लिखने के बाद, ये एक काम होता है ना। तो वो काम के लिए फीस लेते हैं। हर चीज की जैसे फीस होती है, वो फीस लेते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो फीस देना पड़ेगा उसको, तो वो उसका काम है। इस प्रकार हर काम के लिए फीस निर्णय किया है। और कहीं कहीं ऐसे समुदाय अलग अलग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई अलग अलग पेशे में है, रोजगार की इस दृष्टि से मैंने देखा। अब जो कला के क्षेत्र, कोई स्कूल में म्यूजिक टीचर है, कोई वो उसका रोजगार है, वो रोजगार के एंगल से कर रहे हैं। और ज्यादातर जहाँ कोई कलाकार फीस लेते हैं कोई मंच प्रदर्शन के लिए, कुछ कम लेते हैं, कुछ ज्यादा लेते हैं, अपना फीस निर्णय करते हैं। इस प्रकार चलता है, जगत में ऐसे ही चल रहा है, पहले भी ऐसे चला था, अभी भी ऐसे चलेगा। उस पर मैं नहीं कहना चाहती। पर मुझे याद है किसी साधु ने कभी, कोई किसी संप्रदाय के साधु हैं, वो बुजुर्ग से हैं, उन्होंने कहीं बोला था ये कि nowadays we see that musicians are charging so much money। वो मैं ये बोल दूं, वो दक्षिण भारत के साधु, किसी संप्रदाय के साधु वो। तो उन्होंने बोला था कि जैसे लाइक वी आर मॉन्क्स, we cannot charge, we have left thing, so we have no fees, everything we give is, we cannot charge fees, if they donate us then we can take it। वो कोई दान कर रहे हैं और इच्छा से दान कर रहे हैं, स्वेच्छा से, तो हम उसको लेते हैं और मत के लिए लेते हैं, अपने नाम से तो मेरा कुछ नहीं। तो इस प्रकार। और वो ये भी बोले, बिफोर आई यूज टू, और वो जो म्यूजिशियन की बात कर रहे हैं, वो शास्त्रीय जो कलाकार होते हैं सर, उनके बारे में वो कहना चाहते हैं कि हिज वर्ड वाज ऑफ क्लासिकल म्यूजिशियंस। तो ही told the name of Tyagaraja and all in his speech, that I am very surprised to see that if we have to do a concert of cultural evening, which is very spirituality, it is spirituality, because music uplifts that way. Bhajan, some devotional bhajans will be going on, some classical music will be going on. And I was so much harassed to see that the musicians are charging, and then my concert came to so much of lakhs that I cut it, and then I had to work on it, that how to get that money to pay them, because they were charging so much to come and perform। ये है सर। अब ये क्या है, उस पर उसमें क्या हुआ कि ऐसे वो बोले, स्वामी जी ऐसे बोले थे कहीं, तो बोले वो बहुत अचरज की बात है, जो संगीत साधना करते हैं और संगीतज्ञ बोलते हैं अपने आप को, वो इस फीस के नीचे, मान लो लाखों की बात हो रही है, हजारों की बात हो रही है,
वो कम से कम 2,000 रुपए कम करने को राजी नहीं है। कैसे बुलाएं उनको? वो बहुत अच्छा मशहूर गाते हैं, बजाते हैं, हम मठ में कैसे बुलाएंगे? 2,000 रुपए कम नहीं कर रहे हैं। एंड दैट आर्टिस्ट इज स्टक ऑन दैट पीस कि हम नहीं जी, इतने में होगा तो करेंगे, नहीं तो आप किसी और को देख लीजिए। और ये प्रैक्टिस हर जगह करते हैं वो लोग, उस प्रकार से वो धन कमाते हैं। ठीक है, वो उनका उपाय है, वो उनका रास्ता है। और उसी में कोई और कलाकार हो सकता है, कोई और उनसे आधे दाम में, उस फीस में ही वो कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उससे ये होता है कि कार्यक्रम कर रहे हैं वो, और फीस ले रहे हैं लेकिन कम ले रहे हैं। और उसमें कुछ कलाकार हैं जो सही में साधक हैं, या जो आपने बोला कि इसका तो कोई मूल्य नहीं होता, और हम कैसे, हम तो फीस नहीं ले सकते, हमारा तो पथ ये नहीं है, इसलिए हम बोल ही नहीं सकते, ये आता ही नहीं है, ये भाषा। पहले तो मैं तय करता हूँ या तय करती हूँ कि मैं वहां मंच प्रदर्शन करूंगी कि नहीं, उसके बाद ही हो, कि मैं बाध्य नहीं हूँ हर जगह मंच प्रदर्शन करने को। तो ये सब चीजें आ जाती हैं जो साधक है। फिर जब से वो राजी भी होते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो कोई फीस, जैसे स्वामी जी करते हैं, जब साधु करते हैं कि मैं तो कोई फीस नहीं लेता या लेती, और मैं स्वेच्छा से जाके इसमें समर्पण रूप से संगीत को वहां अपना गाऊंगा या गाऊंगी या वो दूंगी प्रस्तुति, और आ जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा कर्म है, धर्म है, ये मैं पृथ्वी में इसी काम के लिए जन्मी हूँ या जन्मा हूँ, मैं ये काम करूंगी, ऐसे ही करूंगी, इसी विधान, ऐसे ही प्रोसीड्योर से करना है, नहीं तो नहीं करना है, और नहीं तो मैं साधना कर रही हूँ अपना। ये उनका विचार है। ऐसे कई हैं। तो मेरा सब प्रश्न है, ऐसे जब हुआ तो दूसरे जो कलाकार फीस अपना बांधे हुए हैं एंड दे आर नॉट अवेलेबल लेसर देन दैट, उनको ये सुनना पड़ा, आरोप आया उनके पास कि हाँ जी, आप जो है हमारी रोजगार को खत्म कर रहे हैं और आप हिंसा का काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग अगेंस्ट द आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी, cannot work like this, some threats also, और इस तरह से बातें, बात हिंसा तक आ गई। हालांकि सब संगीतज्ञ हैं, बात वायलेंस तक आ गई इस तरह से। वायलेंस क्या मतलब, ऐसे बातें आ गई। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे अगर जगत में चल रहा है, ऐसे जगत में ये सब चीजें हो रही हैं, तो कंट्रीब्यूशन क्या ये किस प्रकार है, या किस प्रकार सोच होनी चाहिए, या मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, इस पर आप जरा क्लियर करें। मतलब व्यक्ति विशेष और इसके नहीं, अगर हम वेदांत की दृष्टि से देखें, अच्छा कोई मुझे ये कह सकता है सर कि आप वेदांत की दृष्टि से हर चीज को देखने लगिएगा, कोई भी एनी वन कैन आस्क अस ऑल्सो कि आप वेदांत की दृष्टि से पृथ्वी को और जीने में मतलब इस तरह से सोचिएगा, तब तो हो गया काम, इकोनॉमी ही डाउन हो जाएगी, या लोग भूखे मरेंगे, ऐसा कोई जी सकता है? तो ये कठिन है रास्ता, तो ये कठिन है, ये तो सच बात है, सही रास्ते में चलना मुश्किल है, पर संभव असंभव भी तो नहीं है। अगर 100 लोगों में से एक चल रहे हैं तो चल रहे हैं ना। तो इस पर सर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उद्देश्य हमारा इस कार्यक्रम को लेके सर ये है, इतनी सारी बातें बोलने की, कि इस कार्यक्रम के द्वारा, आप जो व्याख्यान देते हैं उसके द्वारा, जब ये लोगों तक पहुंचे तो कहीं कोई बदलाव आए समाज में, वही कुछ कर सकते हैं। हो सकता है किसी को क्लिक करे ये बातें, ये चीजें, और वो अपना जीवन वैसे जीना शुरू करे, वो अपना सोच, अपना कदम वैसे बढ़ाएं। यही एक प्रयास है अपने तरफ से। बाकी उनकी इच्छा है जैसे करेंगे, और उनकी इच्छा है इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं इस एपिसोड्स को, और जब उनकी इच्छा नहीं होगी तब नहीं ये कर पाएंगे सर। तो सर आप बोले प्लीज, हो सकता है मेरा कंफ्यूजन कहीं कहीं था, जी आप बताएं। नहीं, संगीता की अगर आपको पूरे प्रश्न को एक लाइन में बोलना पड़े उस समय, तो कैसे आप ट्रेनिंग करेंगे? एक लाइन में प्रश्न
सर, इस प्रश्न को तो एक लाइन में लाना मुश्किल है। मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया। इस प्रश्न को एक लाइन में अगर हमने लाना। पिछले एपिसोड में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि आर्ट फील्ड में, स्पेसिफिकली म्यूजिक में, क्योंकि विषय प्रवर्तन आपने यही किया था कि वेदांत, कंट्रीब्यूशन और म्यूजिक। तो पिछले अंक में हम लोगों ने बात की थी और देखा था इंक्वायरी करके कि आर्ट फील्ड में या म्यूजिक कंट्रीब्यूशन तभी होगा जब वो वर्क वर्क नहीं होगा, वो आर्ट वर्क होगा, आर्ट प्रेजेंटेशन होगा और वो एक्सीलेंट एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन ही कंट्रीब्यूट करता है। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन कब होगा? जब वो आर्टिस्ट को भी एक्सेल करेगा। जब एक्सेल करेगा तो क्या होगा? उसमें दो का भाव ले रहे हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, अच्छा बुरा नहीं रहे हैं, प्राप्ति और अप्राप्ति ले रहे हैं। उसके बाद अद्वैत भाव आ जाएगा, वो वेदांत के लेवल पर आ जाएगा। और अद्वैत दृष्टि जिसका डेस्टिनेशन है, अद्वैत दृष्टि तक पहुंचने के लिए ही वो आर्ट वर्क में तल्लीन है, साधना कर रहा है ना, क्योंकि वो प्रयास करता है। मुझसे बेहतर आप जानती होंगी कि जो लोग आर्ट फील्ड में हैं, चाहे उनको कुछ बजाना है या गाना है या डांस करना है, उसमें रियाज बहुत जरूरी चीज है। मैं तो म्यूजिशियंस के साथ कई शब्द भी सीखा हूँ। एक शब्द है चिल्ला, कि वो एक कोई ले लेंगे, एक फ्रेज ले लेंगे, 40 दिन तक उसका प्रैक्टिस करें या 40 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे और ये चीज ग्रहण नहीं करेंगे, या इतने दिनों तक प्रैक्टिस करेंगे और खाना नहीं खाएंगे, या बिना खाना खाए प्रैक्टिस नहीं करेंगे। या जैसे बचपन में हम लोग बोला जाता था कि रोज तुम एक प्रेसी राइटिंग, एक ट्रांसलेशन करके दिखाओगे तो खाना खाएंगे, ऐसा करोगे होता है। ये रियाज को बहुत प्रमुखता दी गई है ना, साधना। यानी आर्टिस्ट जो होता है वो साधक, एक साधक के लिए साधना जैसे सिग्निफिकेंट है, जैसे आर्टिस्ट के लिए रियाज है। ये तो आप, इसका मुझे लगता है कि आप बेहतर बता सकती हैं। तो हम लोग रियाज किस चीज में करते हैं? जो जो कला, जो गुण, उसकी जो कलामिति है, आर्टिस्ट की उसका रियाज करते हैं। जो गुरु से सीख के हम आए हैं, गुरु ने हमें कुछ चीज सिखाया है और कहा कि बेटा इसको प्रैक्टिस है ना, उसका रियाज करते हैं। तो गुरु मुझसे ये उम्मीद करता है, गुरु की बात होती है कि मैं रियाज करके फिर जाऊँ उसके पास, है ना। तो ये कॉल ऑफ द टीचर होता है, कॉल ऑफ द मास्टर होता है कि हम अगर मास्टर किसी को बनाए हैं, उसका कॉल क्या है कि हम प्रिपेयर हो गए। प्रिपेयर होना माने रियाज करते हैं, स्टेज पर भी जा रहे हैं, तो अभी ऑडियंस की जो पुकार होगी वो ये होगी कि हम कैसा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। एक पुकार टेक्निकल टर्म भी है, इस कुमार गंधर्व की गायनिक पुकार होती है, इसको और कलाकार भी लेते हैं, बनारस घराने की होती है, उनकी चीजों को आत्मसात करके पुकार। पुकार ग्वालियर गायकी में पहले जो पहलावा था, उन बाद में पुकार को कुमार गंधर्व की पुकार, इससे उनकी उनकी चीजों को बिल्कुल सिग्निफिकेंटली अलग दिखाया जाता है, एक सेंट वर्क है। अब ये जो पुकार है, इसको हम लोग कॉल कह रहे हैं। एक डॉक्टर्स कॉल होता है, एक मास्टर्स कॉल है ना, एक और कॉल होता है जहाँ पर डॉक्टर भी नहीं होता बाहर, मास्टर भी नहीं होता, कोई और नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं नेचर्स कॉल, जैसे कि स्लीप, है ना। तो स्लीप में क्या होता है, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें कि जो हम लोग की प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु या प्रिय विचार होता है, उसको हम लोग नींद में साथ लेके नहीं जाते। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से बहुत प्रेम करता है, कोई स्त्री किसी पुरुष से बहुत प्रेम करता है और उसके साथ 24 घंटे हर पल रहना चाहता है, लेकिन वो 18 घंटे रहने के बाद भी बोलेगी कि मुझे 2-4 घंटे का दे दो, अभी मुझे बस अकेला छोड़ दो, मुझे सोना है। जब नींद आएगी, नेचर स्पॉट है ना, यानी नींद जो है उसके नेचर में है। उसी कॉल के कारण एक होता है कि अभी वो अपने प्रियतम को भी या प्रियतमा को भी लेके नहीं जाता या नहीं जाता, है ना। नेचर कॉल एक ऐसा होता है जहाँ पर वो बिल्कुल अकेले रहना चाहता है, अकेले उसका सुख भोगना चाहता है, उससे नींद सपने।
ठीक है। और जब वो जागता है या जागती है तो उसे कुछ भी लूज नहीं किया होता। लूज मतलब उसने अपने प्रियतम को नहीं खोया, अपनी प्रियतमा को नहीं खोया। या जहाँ पर हम बैठे हैं जिस कमरे में, वह एक अलमारी है, वहाँ पर बहुत सारे सोने के गहने हैं, उसको भी हम लेके नहीं जा रहे, नींद है। काफी कुछ कैश है, 10 लाख रुपया कैश है मान लीजिए, उसको भी हम नींद में लेके नहीं जा रहे। लेकिन जब नींद से पूरी हो जा रही है तो हमने कुछ भी नहीं खोया, न कैश, न सोना, न प्रेम, न वो आइडिया जो मुझे बहुत रोमांचित करता है, थ्रिल करता है, किस आइडिया को चुनाव किया जाए, उसको भी लेके नहीं गए। तो कोई वस्तु भी नहीं लेके नहीं गए, व्यक्ति भी लेके नहीं गए। क्यों लेके नहीं गए? नेचर्स कॉल, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास, हमारे नेचर में पीस भी तो है, हमारे नेचर में ब्लिस भी तो है, लव भी तो है नेचर में, तो नेचर कॉल है। जब भी हमें नेचर का कॉल आता है, उसकी आहट या दस्तक होती है, हम कभी उसको सुनते नहीं है और हम बाहर उसको प्राप्त करने चले जाते हैं। पीस की कॉल भीतर से आ रही है, नेचर कॉल। तब हम नहीं बोल रहे कि मुझे जगत नहीं चाहिए, व्यक्ति नहीं चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, मुझे गिरजाघर या कोई बिशप नहीं चाहिए, चर्च नहीं चाहिए, मुझे साधु समागम नहीं चाहिए, मुझे योगी नहीं चाहिए। मेरे भीतर से पीस की कॉल है, मुझे पीस के साथ प्रेम की कॉल भीतर से आती है, हमारे नेचर में है। हम प्रेम बाहर पाने भागते रहते हैं जीवन में, अब बोलते मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे प्रेम नहीं मिला। प्रेम का ही कॉल होता है नेचर। फ्रीडम हमारे नेचर में है, ठीक है। सच, सत्य है, वो हमारे फ्रीडम में है। आनंद हमारे नेचर में है। हम लोग किताबों में कभी पढ़ते हैं सच्चिद आनंद हमारा नेचर है, ट्रू नेचर है ना। लेकिन वो जो नेचर में जो कुछ भी होगा वो हमें पुकारेगा ना, कॉल करेगा ना। तो जब कॉल होता है, उस कॉल को हम अटेंड नहीं करते हैं, बॉडी के कॉल की तरह, और उसको पाने में बाहर को जाते हैं। हम लोग सोचते हैं वहां जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो हमें वो पीस मिलेगा, इसलिए वो कंटिन्यू नहीं करता। इस योगी से मिलेंगे, उस गुरु से मिलेंगे तो हमें पीस मिलेगा, हमें एनलाइटमेंट मिलेगा। एनलाइटमेंट हमारे भीतर है, ये भी वाक्य पढ़े, लेकिन हम उसको नेचर कॉल के रूप में नहीं देते। हम लोग नेचर कॉल को वही देखते हैं जो बॉडी तक सीमित है। लेकिन अगर बॉडी के अलावा भी हम हैं, जो ट्रुथ है, जो लाइट है, जो इटर्निटी है, जहाँ पर डेथ नहीं है, अगर वो मेरा नेचर नहीं है तो उस पर बात भी नहीं करना चाहिए, वेदांत भी नहीं पढ़ना चाहिए, वेद भी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वेद और वेदांत कह रहा है कि हम एक्चुअली वही मैं हूँ, वही मेरा नेचर है, फ्रीडम, पीस, लव, ब्लिस, अगर मेरा नेचर है तो नेचर का कॉल आएगा ही। मुझे कोई प्रोग्राम मिले, इसके लिए कोई अगर कॉल मिल सकता है, मुझे किसी फील्ड में रोल मिला तो उसके लिए कॉल मिल सकता है, तो फिर और अगर हमारे स्लीप के लिए, भूख के लिए नेचर कॉल हो सकता है, तो पीस का भी तो नेचर कॉल होता होगा। अगर वो हमारा नेचर है तो सच्चिदानंद का भी तो होगा। हम उसको क्यों नहीं सुनते? क्यों इसलिए नहीं सुनते हैं? अभी तक इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। उस आहट की ओर ध्यान देना ही ध्यान है। अब कोई ध्यान करेगा नहीं, ये मूर्खता कोई नहीं करेगा कि आओ बैठ के ध्यान कर, और उसकी जगह पर व्यायाम करने लगते हैं, फिर शरीर को स्ट्रेंथन करने के लिए जिसकी मृत्यु अनिवार्य है। आओ प्राणायाम करते हैं, किसके लिए? सांस को आयाम देने के लिए, जो शरीर से जुड़ा है, जिसकी मृत्यु अनिवार्य है, अभी है अभी नहीं है। आओ मेडिटेशन करते हैं, जिसके लिए माइंड की जरूरत है, जो एक इल्यूशन जो है ही नहीं। यानी हम उन सबको लेकर रियाज करते हैं, बॉडी, माइंड, सांस, जिसका जो सच है ही नहीं, जो नित्य है ही नहीं, जो नित्य है उसकी साधना करने हम लोग जा ही नहीं रहे। जो नित्य है, अगर कोई बताया है हमको,
नहीं इशारा किया है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम सच्चिदानंद हो, तुम पीस हो, तुम जॉय हो, तुम लव हो। यानी ये तुम हो, यानी वो मेरा नेचर हुआ। अगर नेचर होगा, नेचर कॉल होगा, उसकी आहट होगी, उसकी दस्तक होगी, उसको हम लोग क्यों नहीं सुनते? अगर उसको पूरा करें, जैसे नींद को पूरा कर रहे थे, जहाँ व्यक्ति वस्तु और विचार को लेकर नहीं जा रहे थे, तो कुछ भी लूज नहीं कर रहे थे। उसी तरीके से थोड़ी देर अगर हम उसकी आहट सुन लेंगे तो हम क्या लूज करने जा रहे हैं? कुछ भी लूज नहीं करेंगे। हम फिर से चाय पियेंगे, हम फिर से बाइक चलाएंगे, हम फिर से संगीत जिससे फोन पर बात करेंगे, कुछ भी तो लूज नहीं हो रहा है ना। लेकिन एक बार उसकी आहट क्यों नहीं सुनते? जो हमारे भीतर है, जो हमारा नेचर है। हम नींद के बगैर नहीं रह सकते, पीस के बगैर कैसे रह लेते, लव के बगैर कैसे रह लेते, फ्रीडम के बगैर कैसे रह लेते? अगर हम सांस के बगैर नहीं रह सकते, तो हमको पीस के बगैर भी नहीं रहना चाहिए। अगर हम रह लेते तो पीस हमारा नेचर नहीं है, सच्चिदानंद हमारा नेचर नहीं है, लाइट हमारा नेचर नहीं है। हमें गलत बोला गया है, गलत पढ़ाया गया है कि सच्चिदानंद आपका नेचर है, मुक्ति आपका नेचर है, फ्रीडम प्रेम आपका नेचर है, अद्वैत आपका नेचर है। गलत पढ़ाया गया है कि अगर हम इसको बगैर जी रहे हैं तो फिर क्या जी रहे हैं? फिर तो हम अगर जी, और अगर ये सच है तो फिर हम जिस भी चीज को लेकर जिएंगे हमें खुशी नहीं मिलेगी। वी इनवाइट ट्रबल्स, क्योंकि हम अपने नेचर की कॉल को नहीं सुन रहे। और नेचर की कॉल को जब सुनेंगे, देखेंगे कि हमारे नेचर में कोई चीज है, या तो हम बहुत अच्छा तारा बना सकते हैं, या बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, या बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, हमारे नेचर पे। फिर नेचर की कॉल को हम सुनेंगे और उसको तराशने की कोशिश करने के लिए साधना करेंगे। और तब वो जो नेचर का कॉल है, वो मुझे अगर जरूरत उसको लगा तो वो मुझे मेरे जीवन में गुरु भेज देगा। अगर उसको लगा कि मुझे ऐसा परिवेश चाहिए जहाँ शांति हो, साधना करें, तो मुझे ऐसी परिस्थिति भेज देगा। क्योंकि वो पूरे विश्व ब्रह्मांड को कमांड कर रहा है, सूरज चांद को कमांड कर रहा है, जो मेरा नेचर। और हम उसकी आहट सुनते नहीं है, तो वो करेगा। जैसे मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल फिर ऑटोबायोग्राफिकल होना पड़ेगा। मैं जब न्यूज़पेपर में काम करता था, तो मैं शैव दर्शन के बारे में कुछ नहीं जानता, तंत्र तांत्रिकों के बारे में कुछ नहीं जानता। अचानक से मुझे जरूरत, एक कॉल आया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोगों के मन में इससे तंत्र और तांत्रिकों के लिए मिस एप्रिएशन है, कुरीति है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, तो हटे। और वो मुझे ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पर एक शैव दर्शन था। शैव दर्शन से जुड़ा हुआ ये तंत्र होता है, तंत्र तांत्रिक। उसका मुझे जो कॉल मुझे अभिनव गुरु तक ले गया। मैंने तंत्र पूरा पढ़ा। पढ़ने के लिए मुझे टेक्निकल टर्म्स कुछ समझ में नहीं आ रहे थे, तो एक ऐसे व्यक्ति को मेरे जीवन में भेजा जो गुरु है मेरे परे धर्मागम के, और वो पूरे विश्व में माने जाते हैं कि उसमें उनसे ऊपर कोई नहीं। ठीक है, बनारस में किसी व्यक्ति से मेरा परिचय था, वो निमित्त बने, उन्होंने उनका नाम दिया, वो उसमें कालिदास एकेडमी में चेयरमैन थे। उन्होंने फोन पर मुझे बताया कि बनारस में बहुत उससे मिली है। और एक कारण कुछ और था, कारण सिर्फ ये था, मुझे मैं उनको फोन करके बोलता था कि इसका मतलब क्या है, तो बोला कि आप बनारस में उनसे मिलिए। मैं मिला, मैं उनसे कभी नहीं पढ़ा, उन्होंने मुझे कभी नहीं पढ़ाया, सिर्फ उनसे उनसे प्रेम किया और उनका पूरा संस्कार मेरे व्यक्तित्व पर करा। उन्होंने मुझे कहा कि आप तंत्र लोग करवा के, उन्होंने भूमिका लिखी और जो उसका पहला खंड छप गया तो उन्होंने उसका विमोचन किया। उसका विमोचन शिमला में भी। ठीक, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता था। जब से कॉल आया, इससे एक काम होगा, समाज के काम आएगा, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, और उससे पहले नहीं हुआ था 1000 साल। यानी भीतर से जो कॉल आई, जिसने वो दस्तक दी, वो लाइट है, उस लाइट ने परिस्थिति बनाई, उसी ने गुरु भेजा, उसी ने काम करवाया, यानी उसी ने किया। वो मेरे माध्यम से सरोद भी बजा सकता था, वो मेरे माध्यम से डांस भी कर सकता था, लेकिन उसने उसने मेरे माध्यम से ऐसा किया, इस माध्यम से। जब उसने किया तो मैं क्यों चाहूंगा कि मुझे अवार्ड मिले, मुझे और वो प्राइज मिले? मैंने तो किया ही नहीं ना। मैं करूंगा तब तो मैं चाहूंगा कि मुझे रिकॉग्निशन मिले,
वो जो कॉल आया उसके बाद मैंने सुनी, एक काम हुआ जो कि लोगों के काम आया। लोग कह रहे हैं कि ये एक्सेंट वर्ड है, उसे मुझे चेंज किया, एक्सेंट किया। तो उस नेचर्स के कॉल को हम लोग बॉडी के लेवल पर जो नेचर्स कॉल है उसको हम लोग सुनते हैं, लेकिन जो हमारा वास्तविक नेचर है, ट्रू नेचर है, स्वभाव है, अगर इसको हम मानते हैं, कोई स्वभाव के अलावा स्वभाव होता है, स्वधर्म होता है, और हमारा नेचर ट्रू नेचर वो है, तो हम उसकी कॉल को क्यों नहीं सुनते? तो आपको मैंने बोला था एक सेंटेंस फ्रेम करिए प्रश्न को, मैंने ये फ्रेम किया प्रश्न कि हम अपने टीचर्स कॉल को क्यों नहीं सुनते। ये मैंने प्रश्न पूछा वेदांत दर्पण की इस एपिसोड में, आप बताइए कि हम लोग क्यों नहीं सुनते। और ये प्रश्न का मतलब ये है, प्रश्न का मतलब पूछा उत्तर देना नहीं होता है, प्रश्न उठाने का मतलब होता है। ये हमारे यहाँ की टेंडेंसी है, शंकराचार्य भी करते थे। प्रश्न का मतलब है प्रश्न ही उत्तर हो, प्रश्न ध्यान दिलाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारा डिडक्टिव मेथड इंक्वायरी करने का, सेल्फ नॉलेज को जानने का, सेल्फ को जानने का एक तरीका है, भारतीय पद्धति है दर्शन में प्रश्न उठाना। उसका मतलब ये नहीं होता है कि उत्तर, प्रश्न उठाने से ही हम एक ऐसे तल तक पहुंचते हैं, एक ऐसे बिंदु तक पहुंचते हैं, प्रश्न नहीं रह जाता, वो उत्तर होता है। इसलिए हमने एक फ्रेम किया क्वेश्चन, एक सही प्रश्न उठाना, ताकि वो हम, मुझे, आपको और हम सबको, सारे दर्शकों श्रोताओं को उस जगह तक एक्सेल करते हैं जहाँ पर हम ये सोचेंगे सच बात है कि अगर हमारे ट्रू नेचर में फ्रीडम है, और तो वो तो मुझे खुद ही कॉल कर रहा है, हम उसको अटेंड क्यों नहीं? हाँ सर, वो इसलिए क्योंकि लोभ बैठा हुआ है, वो जो रिपू है लोभ, वो लोभ बैठा हुआ है। ग्रीड एक ऐसी रिपू है, वो रिपू विचार खत्म कर देती है, यानी विचार नहीं रह जाता अगर लोभ ज्यादा हो जाता है। तो यही है, ये उसका मेन पॉइंट है। मतलब क्यों नहीं आ रहा है विचार, क्यों नहीं आ रहा है विचार, वो धारणा क्यों नहीं आ रही है जो आपने अभी बताया कि स्वधर्म स्वकर्म, स्वधर्म जो है बाय नेचर, और इनेट नेचर, इनेट नेचर बोल सकते हैं इसको, इनेट नेचर या ओरिजिनल नेचर, और द थिंग जिसको लेके जन्म हुआ है, जो है अंदर बैठा हुआ, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सुपरसीड कर रहा है। ठाकुर ने बोला था कि ब्रह्म अंदर है लेकिन ऊपर से मिट्टी ढकी हुई है, वो ब्रह्म दिख नहीं रहा है उससे। तो बस मुझे लगता है ये मिट्टी है, तो वो मिट्टी ही उसकी ग्रीड होती है, ये रिपुए हैं। इसके लिए वो मतलब पैसों को, धन को, प्रतिष्ठा, साथ साथ प्रतिष्ठा, नाम, पैसा, ये इतनी लोभी हो गए हैं, मतलब लोभ इतना इस सीमा पर चला गया है। तो उससे क्या होता है सर, कि उससे विचार होती है, और विचार वो अज्ञान भी हो जाते हैं उसमें, वो अननोइंगली भी कर बैठते हैं। ऐसे ज्यादातर हम सभी ऐसे कर बैठते हैं कि उससे विचार जब लोप हो जाता है तो वो करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं उस काम को, इट बिकम्स अ हैबिट। देन वो प्रैक्टिस में आ जाता है, और एक जना प्रैक्टिस किया, दो जना प्रैक्टिस किया, चौथा किया, तो ऐसे करते करते वो प्रैक्टिस हो गया, वो समुदाय बन गया उस चीज का, एंड वो हो रहा है। मुझे लगता है सर यही है। यही है कि हम लोग ये देखना होगा कि नेचर की कॉल होती है कि नहीं। उसको ट्रू नेचर, ओरिजिनल नेचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल नेचर को नेचर बोलते हैं, इसको नेचर ही बोलना चाहिए, ट्रू नेचर। तो देखना होगा कि उसकी कॉल होती है कि नहीं, उस कॉल को कैसे सुनना। अगर ये कोई पद्धति है तो उसको हम लोग अगले एपिसोड में बात कर सकते हैं। जी जी सर। सर क्या मैंने प्रश्न का उत्तर दे पाई, और इस प्रश्न में और कोई उत्तर हो सकता है तो आप बता सकते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम लोग अपने अपने तल से बात करते हैं ना, लेकिन संग या सत्संग का मतलब होता है जब हम एक ही तल पर पहुंचे।
अलग कल नहीं रह जाते, अलग अलग मेंटल स्टेट नहीं रह जाते, हम लोग उस स्टेट में पहुंच जाते हैं जो स्टेट एक्चुअल स्टेट है, जिसको परम पद कहा गया है। और उसमें 2 में से या 10 में से सेमिनार का मतलब, सत्संग का मतलब ये है कोई एक व्यक्ति हम सबको उस जगह तक ले जाए जिससे परम पद जी या परस्मयी पद, जी परम पद सरल शब्द है, हो जाता जी सर। और जैसे है। आप कर्म चाहें हो, तो जी सर, जैसे कर्म होता है और कर्मयोग होता है, दोनों शब्द का अर्थ एक नहीं है, तो वैसे शब्द योग भी होता शब्द योग, हाँ है, इसको बिल्कुल। कबीर साहब कहते थे सबद सुरति योग। वो सबद शब्द के लिए, सुरति मैंने श्रुति के लिए। जी श्रुति किसको सुनने की चीज है। जी। श्रुति वेद को भी कहा गया है। वेद तो पहले नाम नहीं था ना, हम्म, एक ऋषि हुए आपस्तम, उन्होंने ब्राह्मण और मंत्र संहिताओं को नाम दिया था वेद, तब से हम लोग वेद कहते हैं। ये भी जानना चाहिए, लेकिन है वो श्रुति सुनने की चीज। जी 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 और हमारे यहाँ सुनने की का एक ऐसा ऑर्गन दिया है प्रकृति ने, इससे हम लोग सिर्फ साउंड, बाहर के साउंड को सुनते हैं, उससे कुछ और भी सुना जा सकता है। इसको नेचर कॉल कह रहे हैं, उसको भी सुना जा सकता है। और वो सुनने में जैसे झिंगुर की आवाज होती वैसी होती है, ऐसा कभी साबित कि वो ऐसा झिनझिनी बाजा बाजे बोल रहे हैं, वो कोई भी सुन सकता है। उसको एक दूसरे उदाहरण से भी समझा सकते हैं। अगर किसी को करपटी पे एक थप्पड़ मारो तो सुन्न हो जाता है, उसकी जो आवाज होती है वैसी आवाज है उस परम पद की, उस प्रणव की, उस ओंकार ध्वनि की, उस उद्गीति की। और वो साउंड जो है प्रीमोर्डियल साउंड, वो हमें पुकारता है, वो आहट दस्तक देता है, हम सुनते हैं। हम कान के सुनने का इस्तेमाल बाहर के साउंड को सुनते हैं, लेकिन अगर हम उसे सुने उस नेचर स्पॉट, तो वो जो भी हम बोलेंगे, जो भी लिखेंगे, जो भी करेंगे, वो हमेशा एक्सीलेंट फंक्शन नया होगा। जी सर, जी बिल्कुल। वो दोहराई की बात नहीं। जी सर, इस पर और आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे, और आप लोग भी कमेंट्स में या कहीं अपने फीडबैक्स देते रहिएगा कि और किस प्रकार से और प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके, मतलब अगर कोई प्रश्न है। तो इसी के साथ हम लोग, बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। थैंक यू हम आनंद। लोग इस सेशन को विराम देते हैं, इस एपिसोड को। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। प्रणाम सर, नमस्कार। नमस्कार। आनंद आनंद।